मेरे प्यारे हैमस्टर दोस्तों, बहुत से लोग ज्यादा पैसों का सपना देखते हैं और हम अक्सर यहाँ वित्तीय दुनिया के विभिन्न तरीकों और नवाचारों पर चर्चा करते हैं। लेकिन आज मैं एक अलग विषय पर बात करना चाहता हूँ, विशेष रूप से उस कारण पर कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं। अक्सर लाभ की खोज में हम भूल सकते हैं कि हम लाभ क्यों चाहते हैं। मैंने इस बारे में एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो खोजी, आइए एक नजर डालें। एक बार मैं एक महिला को कोचिंग दे रहा था और वह लगभग 6 से 7 मिलियन रेवेन्यू में थी। लक्ष्य क्या है? वह कहती है 100 मिलियन एग्जिट। मैंने पूछा कब तक? उसने कहा 5 साल में। मैंने कहा बढ़िया है, कोई समस्या नहीं। क्यों? वह बोली ताकि मैं उन सभी से कह सकूं एफ यू। मैंने पूछा कौन? वह बोली कोई भी व्यक्ति जिसने कभी मुझ पर संदेह किया है, मेरे सभी परिवार के सदस्य, वह सभी लोग। मैंने कहा क्या आप गूगल कर सकती हैं कि कितने प्रतिशत उद्यमी महिला संस्थापित 6 से 7 मिलियन रेवेन्यू में है? आप उद्यमिता की दुनिया में कितने प्रतिशत पर हैं? 0.02% पर। आप किस चीज का इंतजार कर रही हैं? और वह अत्यधिक भावुक हो गई। यह कहानी बताते समय मेरा दिल भावनाओं से भर जाता है, क्योंकि वह समझ गई कि असल बात किसी मुकाम पर पहुंचने की नहीं है, दिल छू लेने वाली कहानी है ना? दूसरों को कुछ साबित करने की इच्छा एक शक्तिशाली प्रेरक कारक हो सकती है, लेकिन अपने वित्तीय रणनीति को एक उच्चतर लक्ष्य के इर्द गिर्द बनाना बेहतर है, अर्थात उस चीज के लिए जो वास्तव में आपको प्रसन्न करती है दोस्तों। क्योंकि कुछ साबित करने के कारण बार बार सामने आ सकते हैं और तब आपके मुनाफे की दौड़ अंतहीन हो सकती है। जैसा कि हम यहाँ अक्सर कहते हैं, पैसा एक साधन है, न कि अंत दोस्तों। आपको विशेष रूप से क्या प्रेरित करता है? कमेंट्स में लिखें। हम यहाँ और अधिक बुद्धिमान बनते जा रहे हैं। नए एपिसोड को मिस न करें, इसे जारी रखें। अगले वीडियो में मिलते हैं और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है। अलविदा। हेलो मेरे प्यारे वित्त प्रेमी दोस्तों, हम अक्सर एक्सपर्ट से सुनते हैं कि पैसे को कैसे बचाएं और समझदारी से निवेश करें, लेकिन क्या हमारी आय बढ़ाने के अधिक प्रैक्टिकल तरीके मौजूद हैं? मैंने इस सवाल पर विचार किया, इस विषय पर वीडियो खोजने शुरू किए और अब मैं आपके साथ एक तकनीक साझा करना चाहता हूं, जिसने वास्तव में मेरा ध्यान आकर्षित किया। अपने नोटपैड तैयार कर लें दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और मैं उन्हें बताता हूं कि अगर आप मेरे साथ 1 साल के लिए काम करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपनी आय को दुगना कर सकते हैं और 12 महीनों के भीतर अपने अवकाश समय को भी दुगना कर सकते हैं। और फिर मैं कोचिंग के पहले दिन को अग्रिम रूप से शुरू करता हूँ ताकि वे अपनी आय 30 दिनों के भीतर दुगनी कर लें। सब लोग ऐसा करते हैं, यह बहुत सरल है। मैं उन्हें एक स्पाइरल नोटबुक देता हूँ, जैसे स्कूल की नोटबुक, और मैं कहता हूँ कि मैं आपसे एक बात पूछने जा रहा हूँ कि आप 12 महीनों में जो 10 लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें लिखें। उन्हें वर्तमान काल में लिखें जैसे वे पहले से ही वास्तविकता हैं। मैं कमाऊंगा नहीं, बल्कि मैं कमाता हूँ, और फिर अंत में कब तक होगा वो लिखें और एक नियत तिथि का भी उल्लेख करें। मैं इस तारीख तक इस राशि को कमाता हूँ, मैं इस तारीख तक इस वजन तक पहुँचता हूँ, मैं इस तारीख तक इस लक्ष्य को प्राप्त करता हूँ। अब जब आप इसे लिखते हैं तो आप एक प्रक्रिया में संलग्न होते हैं जिसे साइको न्यूरोमोटर एक्टिविटी कहते हैं, जो जैसा कि हम कहते हैं एक बड़ा शब्द है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब आप इसे लिख रहे होते हैं तो आप इसे देखते हैं, आप इसे सब वोकलाइज करते हैं। दिलचस्प अप्रोच है ना? अगर आप सोचें तो हमारे दिमाग में हमेशा विचार और सपने घूमते रहते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि उन्हें कागज पर लिखना और डेडलाइन सेट करना उन्हें सच बनाने की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। इसका शायद हमारे अवचेतन मन पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ कुछ लेना देना है। क्या किसी ने इस मेथड को आजमाया है, या शायद आप अन्य तकनीकों के बारे में जानते हैं जो लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करती हैं? कमेंट्स में साझा करें, हम सभी को बहुत रुचि है। अब मैं आपके लिए और अधिक आकर्षक वीडियो खोजने जा रहा हूँ, इसलिए नवीनतम एपिसोड्स को मिस ना करें। अगली बार मिलते हैं दोस्तों, और याद रखें, हैमस्टर्स ताकतवर होते हैं। हम सब एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए है।